नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व राजनीति के केंद्र में स्थापित हुआ है। मोदी राज में भारत की धाक दुनिया भर में और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी का जलवा बरकरार है और मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से हमारे देश में बैठे कुछ लोग ही काफी परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकारों को बदनाम करके उनके कामकाज को कमतर दिखाने के लिए ना जाने कितनी साजिशें रची गई और इन साजिशों के पीछे किसी और का नहीं, भारत में ही बैठे कुछ लोगों का हाथ है। कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है तो कोई किसी पार्टी का कर्ता धर्ता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं विपक्ष के उन नेताओं की जो पीएम मोदी से काफी नफरत करते हैं और नफरत इतनी है कि मोदी से नफरत करते करते वो देश के खिलाफ ही काम करने में लगे हैं। और इस लिस्ट में नाम है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव का। ये पांचों नेता विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, पर इनकी राजनीति को कैसे पीएम मोदी ने ध्वस्त कर दिया है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। आज अपने शो में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इन दिनों राहुल गांधी, केजरीवाल, सीएम ममता, उद्धव और अखिलेश अलग थलग पड़ चुके हैं। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहाँ ये पांचों नेता, कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद बहुत बड़ा बदलाव और दिल्ली की राजनीति, देश की राजनीति, नेशनल पॉलिटिक्स में एक रीअलाइनमेंट होने जा रहा है। रीअलाइनमेंट इसलिए होने जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ फेल्ड लीडर, एन एमेच्योर लीडर। कारण वो सबको साथ लेकर के नहीं जा रहे, अलग थलग होता चला जा रहा है। भाई, आपने इतना जोर शोर करके कहा इंडी गठबंधन, आप 99 के नर्वस 90s में आप फंस गए और आप कह रहे हो कि भाई हम जीत गए। और कांग्रेसी चंपू उनको कह रहे हैं जननायक हो गए, तो इंटरनेशनल लीडर हो गए, तो ये हो गया, वो हो गया। बट डीप डाउन क्या हुआ है? मैं कोई इंसिनुएशन के ऊपर बातचीत नहीं करता, अफवाह और सूत्रों और इसके हवाले से बातचीत नहीं करता। सीधा सीधी जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है? नजर ये आ रहा है कि इंडी गठबंधन के लीडर्स अब राहुल गांधी से फ्रस्ट्रेटेड हो गए। कैसे? उदाहरण देखिए, हरियाणा में चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल साथ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल साथ नहीं होता, वो अलग चुनाव लड़ता है। निगोशिएशंस होते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। अखिलेश यादव ने भी हरियाणा में कहा कि यादवों की एक पट्टी है जीटी रोड के ऊपर, वहां हमें कुछ सीट दे दो, अच्छा खासा यादवों की संख्या है, टर्न अराउंड हो जाएगा, 1-2 सीट हम जीत जाएंगे और आपको भी फायदा हो जाएगा। आपने कहा शट अप, हटाओ, नहीं दूंगा। कौन है ये अखिलेश वखिलेश? क्या हुआ? वो पूरा पट्टी यादवों ने जम के 70% वोट वो बीजेपी की तरफ। ऐतिहासिक जीत हरियाणा के अंदर हुई। अब यहां तक तो ठीक है, तो जो हारने के बाद भी जिसकी अकल वो ठीक नहीं होती, आप जब हार से भी सीख नहीं लेते हो जी, तो इसका मतलब है यू आर एन इडियट। यू आर एन इडियट इफ यू डू नॉट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अक्लमंद तो वो होते हैं जो दूसरे के मिस्टेक से खुद को संभाल लेते हैं। यहां तो आपको अपने नुकसान, अपनी गलतियां का एहसास ही नहीं है। क्या हुआ उसका नतीजा? चलो भाई, हरियाणा अपवाद हो गया, निकाल दिया हमने, चलो भाई। महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र में आपने क्या किया? महाराष्ट्र में एक ऑलरेडी ब्लॉक है 3 पार्टियों की, लेकिन ये भूल गए, ये सारे लोग भूल गए कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने, वो 7 सितारा होटल के अंदर 11 पार्टियां थी इनके समर्थन में, जिसमें समाजवादी पार्टी भी और जिसमें MIM भी। जी।
और बाकी स्थानीय पार्टियां भी उद्धव ठाकरे के साथ थी। कहां हैं ये लोग? आपने तो उस समय कहा था कि महाविकास अघाड़ी, बाकी सब निकल गए, 3 बच गए। क्यों? सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। किसका ये दायित्व है कि सबको एक साथ लेकर के चलना है? कांग्रेस पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई हमें सीट दे दो, 5-6 सीट दे दो। भाई निगोशिएशन होगा, कोई कह रहा भाई 9 दे दो, 9 में से 3 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी कर लो। ये बाकी तो वंस आप मेंटली तैयार हो जाएं कि भाई हां गठबंधन बनाना है, सीटों की बात तो बाद में की जा सकती है। कोई बातचीत ही नहीं हुई। अखिलेश यादव को जाना पड़ रहा है शरद पवार के पास, शरद पवार का अपना ही कहानी खत्म हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी से विरोध करके उन्होंने टिकट खड़ा कर दिया। एक खबर जो चल नहीं रही है, किसी की नजर नहीं गई है, झारखंड में भी वही हाल है जी। अखिलेश यादव ने झारखंड में 16 उम्मीदवार दिए हैं, 16। क्यों दिया भाई? क्यों दिया? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये कांग्रेस से ज्यादा दिन तक भी चल नहीं पाएगा। तो ये राहुल गांधी के वजह से रीअलाइनमेंट का, एक तो मैंने बताया कि अलायंस में सबको एक साथ लेकर चलने की आदत नहीं है कांग्रेस पार्टी की, 1। नंबर 2, तेलंगाना में शुरू कर दिया तुमने जी जाति जनगणना। जी हाँ। भाई अरविंद केजरीवाल से पूछा कि जाति जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपको अपनी हेकड़ी चलानी है इस गठबंधन के अंदर। ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों ये जाति जनगणना के खिलाफ है। आपने कर दिया। अब सवाल बस इतना सा है कि आप कोई स्ट्रेटजी पे काम करते हो, अगर उस स्ट्रेटजी से बेनिफिट होगा तो सारे लोग अपने ईगो को दरकिनार करके आपके साथ खड़े हो जाएंगे, राहुल गांधी को नेता मानेंगे। ये झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव ये लिटमस टेस्ट है। हरियाणा में लोगों ने कुछ नहीं कहा, गालियां दी, कह दिया प्राइवेटली, सब लोग कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं है, ये इंडी गठबंधन के लीडर्स। लेकिन एक माफ किया जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में अगर आप हार गए तब क्या होगा? तब तो इन लोगों को भी ये लगेगा कि हम पागल हैं। और जहां विपक्ष की सरकार है वो भी ठीक से नहीं चल पा रही है। वो तो भूल जाइए, ये तो सरकार चलाने में, भाई देखिए राजनीतिक दल सरकार चलाने के लिए नहीं, अपने पास सत्ता कैसे रहे बस उसके लिए चलते हैं। अब इनको जब ये लगेगा कि जो राहुल गांधी का जो आइडियोलॉजिकल लाइन है, राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल लाइन है, राहुल गांधी का ये जो गठबंधन के अंदर में एडजस्ट करने की जो नीयत है, वो सब हमारे ही खिलाफ, और वो भी हार। इतना भाई केजरीवाल क्यों नहीं लड़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर? वो टेस्ट कर रहा है। तो ये पागल है कि क्यों हम सिर्फ हो रहे मोदी के साथ आगे बढ़ के, क्यों अमित शाह को गालियां दें और ईडी और सारा कुछ हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आप इस चीज को समझिए। ममता बनर्जी पहली ऐसी विपक्ष की लीडर होगी जो साइलेंट मोड में अभी चली गई है, और लोकसभा ये महाराष्ट्र और झारखंड के बाद शी विल बिकम एंटी राहुल गांधी। वो रीअलाइनमेंट का वो ऑलरेडी नींव डाला जा चुका है। वो यही कहेगी कि भाई ये तो बेकार है, इसको हटाओ। या ऑलरेडी दिल्ली के पावर सर्कल्स के अंदर ये डिस्कशन शुरू हो गया है कि भाई यूपीए में एक चेयरमैन होता था,
इंडी गठबंधन में भी जो लीडरशिप जो है रोटेटरी हो, मतलब हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी ही इसकी बॉस बनी रहेगी इंडी अलायंस का, ये जरूरी नहीं है। इसे रोटेट किया जाए। 6 महीने के लिए केजरीवाल होगा तो 6 महीने के लिए अखिलेश यादव, तो 6 महीने के लिए ममता बनर्जी, और अगर ये पॉसिबल है, ये अगर एक्सेप्ट करते हो तो इंडी गठबंधन है, नहीं तो टाटा बाय बाय। ये रीअलाइनमेंट की शुरुआत ये महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद होगा। 1 नंबर 2, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को बहाना मिलना है बस। महाराष्ट्र आप हारे नहीं, झारखंड आप हारे नहीं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल। तो दिल्ली का चुनाव आते ही वो सबसे पहले राहुल गांधी को ब्लास्ट करना चालू करेंगे कि ये जो है कांग्रेस पार्टी वोट कटुआ पार्टी बनकर के हमको नुकसान पहुंचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बेकार है। 2, तीसरा, यह भी जो यूपी के अंदर 10 चुनाव हो रहे हैं जी, उपचुनाव, और उस उपचुनाव में जो स्थिति ग्राउंड की है, 2-3 चीजें आप समझ लीजिए। उपचुनाव का ये चरित्र रहा है कि जिसकी सरकार होती है वो उसको एज होता है, वो जीतती है। वो 9 सीटों पे क्या होगा नहीं होगा उससे कोई सरकार के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसमें मायावती भी घुस गई। तो अगर समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी, सीटें कम हो जाती है, तो अखिलेश यादव क्या कहेंगे? कांग्रेस वालों ने बैकस्टैप किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के वोटर्स ने मायावती को वोट कर दिया, बीजेपी को वोट कर दिया। ये कारण, ये तीनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दबाव डाला जाएगा भाई कांग्रेस पार्टी को हम सीटें नहीं देंगे, पिछली बार हमने दे दिया था बहुत ज्यादा, इस बार वो भी नहीं देंगे। तो ये 3 लीडर सीधे सीधे राहुल गांधी के खिलाफ। चौथा लीडर, उन्होंने पहले ही कह दिया, उन्होंने इंतजार नहीं किया जी। उन्होंने इंतजार नहीं किया किसका? चुनाव के नतीजे का। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम रिटायरमेंट लेंगे। ये इंडी गठबंधन के सबसे वरिष्ठ लीडर शरद पवार। तो ये चौथे लीडर हैं, वो पलटी मारेंगे, चुनाव खराब हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। ये चाचा भतीजा फिर बोलेगा कि भाई भाई मिल जाओ, घड़ी घड़ी हम लोग हैं, घड़ी छाप हमारा है, हाँ हम लोग ही जो है साथ में रहते हैं, इन लोगों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। खामखा जो है हमारे परिवार के 2000 करोड़ रुपए का एसेट जो है ऑलरेडी जो है वो जब्त कर लिया है मोदी ने। नुकसान ही नुकसान है इसके साथ रहने में। तुम्हारा फैसला सही था, सरकार का हिस्सा बनते हैं। तो शरद पवार भी गए, उधर उद्धव ठाकरे भी गए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा। चुनाव हारते ही, चुनाव में हार का मतलब यह हुआ कि उद्धव ठाकरे की हार, और उद्धव ठाकरे इस हार के लिए कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार ठहराएंगे। ऐसी लड़ाई और ऐसा बयान अभी तो कांग्रेसियों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जब संजय राउत गाली देते हैं। चुनाव हारे नहीं, संजय राउत को लगा दिया जाएगा राहुल गांधी के पीछे के तो पप्पू है, और पता नहीं क्या क्या बातें कही जाएगी, और ये लोग कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने हिंदुत्व का राह छोड़ दिया जी। ये 5 लीडर, बस इंतजार कीजिए महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे जो मापदंड हैं महाराष्ट्र से या झारखंड से, यहां इंडी गठबंधन की जीत होती नजर नहीं आ रही। अब यही होता है, राजनीति का ये खेल है, पुराना विधान है कि हर जीत के 100 बाप होते हैं और हार एक बास्टर्ड चाइल्ड होता है। तो हारेगा इंडिया गठबंधन तो ढेस लगेगा, ठीकरा फूटेगा राहुल गांधी के सिर पे, और ये गठबंधन भी टूटेगा, और ये 5 लीडर रीअलाइन होंगे, खंड खंड विखंड हो जाएगा ये
राहुल गांधी का इंडी गठबंधन और ये सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरेंगे जी राहुल गांधी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी और तीसरी सरकार में भी लगातार मोदी का जलवा बरकरार है। मोदी को हराने और बदनाम करने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले गए, मोदी के सारे दुश्मन एकजुट भी हो गए, एनडीए गठबंधन तक बनाया गया, पर विपक्ष हर मोर्चे पर फेल रहा। विपक्ष को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली है। दिल्ली में केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने में जुटी है, तो राहुल गांधी हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव का भी हाल काफी बुरा है। मोदी के सारे दुश्मन स्वाहा हो चुके हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।